फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ संकल्प क्लासेस। तो आज कुछ मैथ के हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जानेंगे जिनसे सीबीएसई डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछेगी आपके एग्जाम में। इन टॉपिक से कम एट लीस्ट 25 प्लस क्वेश्चंस तो आपको दिखेंगे, 30 क्वेश्चन के करीब आपको इन टॉपिक से दिखेंगे। तो चलिए कुछ टॉपिक चैप्टर वाइज इनको डिस्कस करते हैं। आपको करना क्या है, अभी आपने अगर नहीं कुछ पढ़ा ना, ऐसे थोड़ा बहुत अब अगर आपको नॉलेज है तो आप इन टॉपिक्स के कम से कम दो क्वेश्चन करके चले जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। तो रियल नंबर में आपको तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला होता है रियल नंबर के अंदर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको इस फॉर्मूले को ढंग से करके जाना है, इससे आपको एक सवाल दिखेगा। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 मार्क्स का सवाल आएगा, √2, √3, √5 और 2 + √3, √2 + √3 इनको इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए प्रूफ डेट √2, प्रूफ डेट √3, √5, 2 + √3, √2 + √3 इज इर्रेशनल नंबर। इनको कैसे प्रूफ करते हैं आपको ये देखकर जाना है और आपको इसे करके आना है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली सीबीएसई हर साल पूछता है, आपके एग्जाम में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर को। अब सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल, इस चैप्टर में आपको करके जाना है सबसे पहले सम ऑफ जीरोज़। क्या करके जाना है, सम ऑफ जीरोज़, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। आपको ये जरूर करके जाना है, ठीक है। इससे आपको सवाल जरूर दिखेगा, डेफिनेटली आपको इससे सवाल दिखेगा इन दो फॉर्मूलों से, ठीक है। और सेकंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो फॉर्मूला होता है ना, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, आपको इसको भी करके जाना है। ये दो टॉपिक आपके हो गए। देखिए थर्ड चैप्टर 3, तो इसमें आपको करके जाना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, देखिए 2 वेरिएबल, इस चैप्टर में आपको क्या करना है। तो इसमें देखो 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो वर्ड प्रॉब्लम, अब मैं कहूँगा आप उनको मत करना, अगर आपने नहीं की है तो बहुत बढ़िया है, तो आप और ट्राई करना। अगर आपने नहीं की तो उनको मत टच करना, आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आपको इसमें ध्यान से करके जाना है। कंडीशंस 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, कौन सी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी होती है हमारी पैरेलल नो सॉल्यूशन, दूसरी नो सॉल्यूशन। तीसरी इनफाइनेट सॉल्यूशन, तीसरी क्या होती है, इनफाइनेट सॉल्यूशन। तो याद रखना 3 कंडीशन है। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनेट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। नो सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इनफाइनेट सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और तीनों को आपको ग्राफ, जैसे यूनिक का ग्राफ क्या होता है, इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट। नो सॉल्यूशन ग्राफ क्या होगा, पैरेलल लाइंस। इनफाइनेट सॉल्यूशन ग्राफ क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन। तो आपको तीनों का ग्राफ, तीनों की कंडीशन, इससे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेंट पढ़ के आना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर में सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब नेचर ऑफ रूट। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो उसके नेचर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। इक्वल है तो 0 के बराबर डिस्क्रिमिनेंट तो रियल एंड इक्वल, 0 से कम नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट तो उसका आंसर क्या होगा, नो रियल रूट, इमेजिनरी रूट्स उसके होंगे, ठीक है। एपी में आपको क्या करना है, एपी में एक nth टर्म, ठीक है, एंड सम ऑफ nth टर्म। इनके 2-2, 3-3 क्वेश्चन कर लो, अभी आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लेना एपी के, सम ऑफ nth टर्म और nth टर्म से। 6th वाले चैप्टर पे आइए। 6th वाला चैप्टर आपका है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में आपको थेल्स थ्योरम प्रूव करके जानी है, थेल्स थ्योरम आपको करके जानी है। लेकिन थेल्स थ्योरम सीबीएसई सैंपल पेपर में आ चुकी है तो इसके चांस कम है आने को। तो आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो इसी से होगी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एपीटी, आपको ये करके जानी है। और थेल्स थ्योरम के मैं कहूँगा बस सिंपल से आपको 2-3 सवाल करने हैं बस थेल्स थ्योरम के ऊपर, 2 से 3 सवाल। और सिमिलैरिटी की आपको 2 से 3 सवाल करने हैं, चाहे तुम सिमिलैरिटी को छोड़ भी सकते हो क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। तो थेल्स थ्योरम के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2 से 3 कम से कम, ठीक है। तो इससे आपको सवाल 100% दिखेगा। अब आइए अगले चैप्टर में, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कौन सा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक है डिस्टेंस फार्मूला, ईजी सा फार्मूला है, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस फार्मूला। आपको 2 सवाल बस इसके करने हैं, एंड सेक्शन फार्मूला। 2 सवाल आपको इससे करने हैं, सेक्शन फार्मूला। 2 सवाल करने डिस्टेंस फार्मूले से, 2 सवाल करने हैं आपको सेक्शन फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये निकाल दे x का कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो, ठीक है। इस टाइप से आपको 2-2 सवाल करने हैं बस। टफ अभी सवाल आपको नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूँ, ट्रिग्नोमेट्री
ट्रिग्नोमेट्री के अब इतना प्रूफ वाले आप सवाल कर नहीं सकते। तो मेरी राय रहेगी कि आपको सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू याद होनी चाहिए, 0 पे 60 पे, और इसके आपको 2 से 3 सवाल कर लो तो आपकी बात बन जाएगी। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतना आप कर लेना। और प्रूफ वाले में अगर आपको 2 से 3 प्रूफ करके चले जाना, करना क्या है, जितने भी हो सबको साइन कॉस में चेंज करना। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हर टाइप के आप सवाल कर पाओ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बस ये करना है। अब आ जाओ 9th वाले चैप्टर पे, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट एंड डिस्टेंस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इसके मेरी मानो वर्ड प्रॉब्लम है, मत करना, 2 से 3 कर लेना बस, 2 से 3 वर्ड प्रॉब्लम कर लेना, इसे छोड़ देना क्योंकि बड़ा चैप्टर है, बात नहीं बन पाएगी इससे, ठीक है। 10 वाले चैप्टर सर्कल, भाई इसको तो मेरी मानो जो बता दूँ उसे इतना कर लेना। एक्सटर्नल पॉइंट की थ्योरम उसे पहले प्रूव कर लेना आप। एक्सटर्नल पॉइंट की थ्योरम, जो टेंजेंट बराबर होती हैं, इक्वल एंगल सेंटर बनाती हैं, इक्वल एंगल टेंजेंट यहाँ पे मीट करती हैं, वहाँ पे बनाती हैं, तो आपको इसको प्रूव करके जानी है। और इसके 4 से 5 क्वेश्चन कर लो, आपको क्लियर हो जाएगी। इससे क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा, क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं बात करूँ अब चैप्टर नंबर 11 की। देखिए तो चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें सबसे पहले इसमें मतलब फॉर्मूले बहुत हैं, जैसे कि डिस्टेंस ट्रेवल इन एन रिवोल्यूशन एन इंटू 2πr। इस फॉर्मूले को मैंने बता दिया, इतना याद रखना है, एक सवाल कर लेना, उस बहुत क्लियर हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें करके जाना आपको एरिया ऑफ सेक्टर। क्या करके जाना, एरिया ऑफ सेक्टर, इससे आपको सवाल दिखेगा, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर की एक वो आता है मिनट हैंड का सवाल कि कितना एरिया स्वेप्ट करती है, वो वाले इंपॉर्टेंट सवाल इसमें। अब देखिए 12 वाला चैप्टर, जो कि आपका है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब भाई आप ये तो कर नहीं पाओगे, इसे मेरी मानो स्कीप कर दो, ठीक है। ये अब आपसे हो नहीं सरा, क्योंकि इसमें आपको पहले फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले याद होने के बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेंडर प्लस कोन का मिक्सचर, या सिलेंडर तो इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर में से मैंने 2, एक इसके ऊपर कोन लगा दिया, एक नीचे कोन लगा दिया, ठीक है। इसके अंदर से हेमिस्फीयर निकाल दिए, इस तरीके से सवाल इससे बनते हैं, ठीक है। मिक्सचर के मतलब कॉम्बिनेशन फिगर के अच्छे सवाल बनते हैं इससे, ठीक है। 5 नंबर का सवाल आता है इससे। स्टैटिक्स, मैं बात करूं अगर स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स में इसका सवाल फिक्स करो आप। 5 नंबर का सवाल आपके में आएगा, फिक्स है। तो याद रखना, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, और तीनों का रिलेशन। 4-5 फॉर्मूले हैं, 4-5 आपको रटे होने चाहिए ढंग से, और आपको 4-5 के पास एक क्वेश्चन मीन का, एक क्वेश्चन मीडियन का, एक क्वेश्चन मोड का, और एक क्वेश्चन दोनों का रिलेशन का आपको करके जाने हैं। चाहे आप 2-2 क्वेश्चन कर लो, आपका 5 नंबर का सवाल फिक्स हो जाएगा। आप 100% आप एग्जाम में कर लोगे, तो ये आपको करके जाना है, ठीक है। 14 वाला देखो, प्रोबेबिलिटी। हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी में आपको कुछ भी स्किप नहीं करना, आपको प्रोबेबिलिटी फुल चैप्टर करना है। इसमें कुछ है ही नहीं है, सिंपल सा है। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी 10 से 20 मिनट के अंदर आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन कर लोगे। तो ये कुछ मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इनसे CBSE हर साल डेफिनेटली क्वेश्चन पूछता है, और इनसे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आप इनको कर लोगे तो आपकी बात बन जाएगी, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं चलो अगले लेक्चर में।